हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एनडीए की जीत में सबसे बड़ा रोल बीजेपी का रहा। विधानसभा में हमेशा जेडीयू के साथ छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। सवाल है कि क्या जीत से गदगद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखेगी? बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जीत की ये दिवाली मनी बीजेपी दफ्तर के बाहर। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और अब मांग उठ रही है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की। जनादेश बीजेपी को है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जनता ने साफ कर दिया है 70+ सीट बीजेपी को दी है। जदयू को 40 सीट है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि ये जनादेश बीजेपी को है स्पष्ट। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी अब खुलकर यही मांग कर रहे हैं। बिहार बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने तो खुलकर कहा कि इस बार नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, इसलिए बीजेपी नेतृत्व को अपना सीएम बनाने पर विचार करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिहार के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अब जो है भाजपा का सीएम हो, इतना ही। बीजेपी में अपना सीएम बनाने की मांग उठने की वजह भी है। बिहार में बीजेपी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। बीजेपी से छोटे भाई वाला ठप्पा हट चुका है। 20 साल बाद बिहार में बड़ा भाई बनी है बीजेपी। सीट ज्यादा होने से जेडीयू से रिश्ते में बीजेपी का रुतबा बढ़ा है। यही नहीं, 2015 की तुलना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी इस बार शानदार है। 2015 में बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जीत मिली थी 53 सीट पर, जबकि इस बार बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 70 से ज्यादा सीट इसके खाते में आई। हालांकि जेडीयू इन तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। अगर 100 सीट भी बीजेपी जीतती है, 50 हम जीतते हैं, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। हो गया? नैतिकता भी कुछ होती है हो राजनीति गया ना। दीवार पे लिखी हुई इबारत देखिए, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दीवार पे नहीं लिखी, ये तो दो पार्टियों के आपसी रिश्ते का मसला। ये आप जाके बीजेपी से पूछिए ना। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू छोटी पार्टी है। ये 5 साल का रास्ता बहुत मुश्किल वाला नहीं रहा। नहीं, नीतीश कुमार का चेहरे भरोसे का चेहरा है और उम्मीद का चेहरा है। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। जेडीयू के इस रुख को लेकर बीजेपी भी सतर्क है। 2015 में मोदी विरोध के नाम पर बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश के हर दाव को बीजेपी अच्छी तरह जानती है। इसलिए अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या उनको अब ये होगा कि केंद्र में उनको जगह दी जाए और यहाँ पर कोई और एक नया चेहरा हो? जब हमारे फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा और जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद इस तरह के कयास मीडिया में क्यों लग रहे हैं या मुझे समझने में असमर्थ हूँ। नीतीश बीजेपी के लिए मजबूरी भी है। बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को हर हाल में नीतीश का साथ चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है और इसी बात का फायदा उठाएंगे नीतीश कुमार। तो बीजेपी के जरा इस सपने पर बात कर लेते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, इस वक्त बीजेपी का सपना क्या है? रात में हमने देखा जश्न जोर शोर से मन रहा था, रात में दिवाली भी बन गई, पटाखे चले, मिठाइयां बटी। अभी जरा बीजेपी दफ्तर की तस्वीर भी दिखाते जाइए और सपना भी बताते जाइए। निश्चित तौर पर बीजेपी ने रात में 11 बजे के बाद में जश्न मनाया है। तस्वीर बदल कैसे रही है, पहले आपको एक वो तस्वीर दिखा देता हूं। यहां पर जहां मौजूद है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर, यहां एक प्रधानमंत्री का एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ में कि एनडीए को जिताना है, लेकिन अब वो होर्डिंग बदला जा रहा है। अब वहां पर उसके ऊपर एक नया होर्डिंग लगाया जा रहा है, धन्यवाद बिहार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर के साथ में ही सुशील मोदी और संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर वाला ये होर्डिंग लग गया है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं, उसके बाद में बीजेपी का जो प्लान है उसके बारे में बात करता हूं। ये
जो जिस तरीके का होर्डिंग जेडीयू दफ्तर के बाहर है, उसी तरीके का नो कंफ्यूजन गेट कॉम्बिनेशन डबल इंजन की बात। अब बात करता हूं तस्वीरों के साथ में ही बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी की तरफ से फिलहाल लगातार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ में ही चुनाव में गए थे, लिहाजा उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन अब सुबह से जो घटनाक्रम बदला है, हमको उसको भी गौर करना होगा। क्या अजीत चौधरी ने जो बात कही और ये कहा कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्या ये भविष्य में होने वाले बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट है? विकास, इसको उस तरह से देख जरूर सकते हैं, लेकिन वही मैं जिक्र कर रहा था सुबह का घटनाक्रम अभी जिसका आपने भी जिक्र किया था, दिग्विजय सिंह का ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि आप इधर आइए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति क्या है? वैसे तो बीजेपी कह रही है कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सब साथ साथ हैं, नीतीश कुमार का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये जो दूसरी आवाज उठी है वो इस वजह से अब यहाँ पर शांत हो सकती है क्योंकि दिग्विजय सिंह की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये खुला ऑफर है कि आप उधर से छोड़ करके इधर आइए, क्योंकि उनके पास भी यानी कि बीजेपी के पास भी फुल फ्लेज मेजॉरिटी का नंबर नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ऐसा जो होता दिख नहीं रहा, लेकिन उनके पास एक विकल्प खुल गया है कि इधर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो उधर जाकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस वजह से जो आवाजें उठी भी थी ना, मेरे को लग रहा है अब शायद वो सुगबुगाहट फिलहाल के लिए तो थम जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ में ही इस वक्त एनडीए आगे बढ़ेगी। और वही बिल्कुल, लेकिन अगर पेच कहीं पर है ना तो वो इस पर जरूर है कि क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग सकती है। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव परिवारवाद की राजनीति का अंत क्या होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, पर परिणाम आने के बाद साफ हो गया कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। और बिहार ही नहीं, बीजेपी की राजनीति पर आप अगर ध्यान देंगे तो वो जिस भी राज्य में चुनाव लड़ रही है वहां परिवारवाद की राजनीति को हाशिए पर पहुंचा रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने वाली है। इस जीत ने जहां बीजेपी को बिहार में नए पंख दे दिए हैं, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या वंशवाद की राजनीति का अंत अब बीजेपी ने बिहार में भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव अगर बिहार में चुनाव जीत जाते तो ये लालू परिवार का राजनीति में नया उदय होता, लेकिन एनडीए ने अपनी हर रैली में वंशवाद पर सवाल उठाए और नतीजे बताते हैं कि इसका असर वोटर्स की सोच पर पड़ा। जंगल राज के युवराज, बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। लोग परिवारवाद में लगे रहते और हम लोगों ने क्या किया? हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आपको मालूम है ना कि जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे ये विधानसभा में, एक दिन भी नहीं गए विधानसभा, एक दिन भी नहीं गए बजट में। संजय जी ठीक बोल रहा हूं, मैं रूडी जी ठीक बोल रहा हूं, एक दिन भी नहीं गए। मित्रों, ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है, इस बात को समझना चाहिए। यही नहीं, चुनाव से पहले खुद को गेम चेंजर और किंग मेकर कहने वाले चिराग पासवान की राजनीति पर भी इस चुनाव ने फैसला कर दिया। चिराग सिर्फ एक ही सीट जीत पाए जो उनकी। तो परिवारवाद और वंशवाद पर आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी जहां जहां भी जा रही है वो अपनी राजनीति के केंद्र में उस परिवार की पार्टी को ही ला रही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उस इलाके में। और ये यहाँ पर देखिए आप कि
तेजस्वी यादव एक परिवार की पार्टी है और उनके साथ कांग्रेस की एक पार्टी, जिस पर हमेशा आरोप लगते रहे कि वो भी एक परिवार की पार्टी है, और उन दोनों के चुनाव में कांग्रेस की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ पटना से हैं और तेजस्वी यादव के घर के बाहर है। निधि, सवाल ये है बड़ा कि लोगों ने पसंद तो किया युवा को, तरुणाई को, लेकिन इतना वोट नहीं मिला कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना पाते। हालांकि बहुत नजदीक तक पहुंच गए और ये भी कहा जा रहा है मैन ऑफ द मैच हैं, लेकिन क्या परिवार के पुराने कारनामे उन पर भारी पड़ गए? जी बिल्कुल विकास, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे स्टूडियो में कि किस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी ने भी खूब भुनाने की कोशिश की। और अब अगर तेजस्वी यादव को शुरुआत से देखेंगे तो वो अकेले ही पूरे चुनाव में अगर कोई चेहरा रहा महागठबंधन की तरफ से तो वो तेजस्वी यादव रहे। चाहे वो रैली करनी हो, सभा करनी हो, और चाहे पोस्टर्स से लालू प्रसाद यादव को गायब करना, उन्होंने पूरी कोशिश की परिवारवाद की छवि से हटाकर, क्योंकि परिवारवाद के साथ साथ एक बड़ा दाग है जिसको लेकर विरोधी हमेशा से मुखर रही है कि तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि को कहां तक हटा पाते हैं, कहां का कुछ बहुत हद तक हालांकि उन्होंने अलग करने की कोशिश की। जब भी उनसे जंगल राज को लेकर के प्रश्न किया जाता था तो वो ये कहते थे कि ये 15 साल पहले जो भी कुछ हुआ 15 साल बाद की कहानी और तस्वीर जो है वो अलग है, बिहार में नई इबारत लिखेंगे। लेकिन इस बार जो है परिवारवाद उन पर भारी पड़ गया ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात कर लेते हैं तो जो कुछ मुद्दे रहे, चाहे वो नौकरी का मुद्दा रहा हो, चाहे बीजेपी या इन लोगों पर उंगली उठाने की जिस तरीके से उन्होंने बातें की, तो जनता जो है वो हो सकता है उस तरीके से उनको समझ नहीं पाई हो या ये लगा हो कि तेजस्वी अभी भी निधि करेंगे। जैनेंद्र, वो जो दरवाजा है तेजस्वी यादव के घर का, ना वो हमने देखा 9 तारीख जो जन्मदिन था तेजस्वी यादव का उस दिन खुला, ना कल खुला। हालांकि 9 और 10 तारीख दोनों दिन हमने देखा था कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर थी, एक जोश जरूर था जो कल तो शाम होते होते खत्म होता चला गया और आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है तेजस्वी यादव के घर के बाहर।